बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन अ मेजरमेंट। एरर्स का मतलब होता है कोई ख़राबी, यानी जो चीज़ दुरुस्त ना हो उससे हम कहते हैं एरर्स। मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश, यानी जब भी हम कोई पैमाइश लेते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स आते हैं, कोई मिस्टेक्स, कोई गलती रह जाती है, उससे रिलेटेड है ये आज का हमारा टॉपिक। मेजरमेंट यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट आर नेवर परफेक्ट, यानी ऐसी मेजरमेंट जो हमने किसी टूल से की हो या किसी इंस्ट्रूमेंट से की हो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। दे इनहेरिट सम एरर एंड डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू जो हमने किसी टूल से या इंस्ट्रूमेंट से ली हो, रीडिंग ली हो, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई एरर मौजूद रहता है। द बेस्ट वी शैल डू इज टू इंश्योर दैट एरर एज वेल एज रीजनेबली पॉसिबल, यानी हमें चाहिए कि एरर तो हो, जब भी हम मेजरमेंट करें तो हमारी ये कोशिश हो कि एरर उसके अंदर कम से कम है। A scientific measurement should indicate the estimated error in the measured value, यानी जब भी हम कोई साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर ज़रूर मौजूद होता है। Usually there are 3 types of experimental errors affecting the measurement। अब यहाँ से आपसे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि how many types of experimental errors are, कि जो एरर्स होते हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। उनकी 3 टाइप्स हैं, ये आप अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला है ह्यूमन एरर, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर और तीसरा है रैंडम एरर्स। पहला है ह्यूमन एरर। अब ह्यूमन एरर ऐसा एरर जो इंसान की गलती की वजह से हो, यानी हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, इंसान की कोई तवज्जो नहीं है या उसको उस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना नहीं आ रहा जिसमें इंसान की गलती हो, उस एरर को हम कहते हैं ह्यूमन एरर। अब इसमें मैं एंड पे आपको ये बताऊंगा, शॉर्ट आएगा तो हम क्या लिखेंगे, अगर लॉन्ग आता है तो आपने किस तरह से इसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। पर्सनल का मतलब होता है जाती कारकर्दगी की वजह से जो एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर कहते हैं। द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन सच एज इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल, यानी कोई बंदा अगर रीडिंग ले रहा है उसकी करेक्ट पोजीशन ही नहीं है पॉइंटर के ऊपर, यानी पॉइंटर से मुराद है जो उसके ऊपर रीडिंग शो हो रही है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। पर्सनल एरर कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। अब यानी कोई अगर बंदा है उसे ना स्केल के ऊपर रीडिंग रीड करना नहीं आ रही है, वो गलत तरीके से मेजरमेंट ले रहा है। द करेक्ट मेजरमेंट नीड टू लाइन अप योर आई राइट इन द फ्रंट ऑफ द लेवल, यानी जो करेक्ट तरीका है मेजरमेंट लेने का, आपकी जो आंख हो बिल्कुल फ्रंट साइड पे हो जिस भी आप स्केल से रीडिंग ले रहे हैं। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक आल्सो अफेक्ट द मेजर्ड वैल्यू। अब वो ये बता रहे कोई आप रेस लगवा रहे हैं मिसाल के तौर पर, अगर आपके हाथ में स्टॉप वॉच तो आपने फौरन प्रेस करनी है जब रेस स्टार्ट हो जाए, ये नहीं कि आगे जो रेस लगा रहे हैं जो लोग वो आगे चले जाए फिर स्टॉप वॉच मेजर करें, उसके अंदर जो एरर आएगा उस एरर को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन एरर। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ह्यूमन एरर तो आप ये लिखेंगे, ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हाउ ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड, कि ह्यूमन एरर को हम कम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसका ये आंसर है ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी जो भी बंदा रीडिंग ले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, पहले उसे तरीका कार आता हो कि मैंने किस तरह मेजरमेंट करनी है, फिर हम ह्यूमन एरर से बच सकते हैं। टेक्निक एंड प्रोसीजर, यानी उसे टेक्निक एंड प्रोसीजर का मालूम होना चाहिए टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट एंड अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस, ताकि उसे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसे हैंडल करना है और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, यानी कोई अगर मौसम की खराबी है या कोई और डिस्टर्बेंस है तो वो उससे अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। द बेस्ट वे इज यूज टू ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर, यानी जो बेस्ट तरीका है ना, आप चाहते हैं कि ह्यूमन एरर की गलती ना हो तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज करें, इससे क्या होगा एरर कम से कम आएगा। जो दूसरी टाइप है एरर की वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का यह मतलब है ऐसा एरर जो सिस्टम की खराबी की वजह से हो। दे रेफर टू एन अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर मेजरमेंट सीक्वेंस। अब सिंपल बात यह सिस्टमैटिक एरर से ये मुराद है आप जैसा कि स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले रहे हैं, स्क्रू गेज खराब है या वर्नियर कैलिपर खराब है तो जो एरर आएगा उस एरर को हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। या मिसाल के तौर पर जैसे मेजरिंग टेप है या इंची टेप है, अब इंची टेप टूटी हुई है तो अब मेजरमेंट सही नहीं आएगी, गलत आएगी, उस एरर को हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे।
इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग, यानी जब भी आप मेयर लेंगे तो मुसलसल उसके अंदर क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। इट अकर ड्यू टू सम डेफिनेट रूल, हो सकता है आप कोई रूल फॉलो ना कर रहे हो। इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी हो सकता है आपने जीरो एरर सही तरीके से ना किया हो। पुअर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब होता है किसी इंस्ट्रूमेंट को दुरुस्त करना, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट खराब था, उसके अंदर एरर था, आपने उसे दुरुस्त नहीं किया, आपने मेजरमेंट ले ली उस इंस्ट्रूमेंट से, तो वो जो एरर आएगा रीडिंग के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग, या आप इनकरेक्ट मार्किंग करते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, तो आप ये जो 3 से 4 लाइंस बनती हैं ये लिखेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए हाउ सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड, जैसे हमने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था दूसरा कि हाउ ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड, यहाँ ये बन सकता है हाउ सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड। द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर। अब सिंपल तरीका ये है कि आपने जो रीडिंग ली है उस रीडिंग को आप कंपेयर करें ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ठीक था, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं, या सिस्टमैटिक एरर ना आए मतलब। विच इज नाउन टू मोर एक्यूरेट अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर की जो सिंपल डेफिनेशन ये बनती है कि ऐसा एरर जो कोई अननोन वजह से आए, मतलब कोई ऐसी मिस्टेक से आ जाए जिसका आप कोई नहीं पता, उस एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। इट इज सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन, यानी आपके पास कोई पेंसिल है, एक पेंसिल की आपने बार बार मेजरमेंट की, 4-5 दफा मेजरमेंट की, 4-5 दफा रीडिंग मुख्तलिफ आई, सेम कंडीशन थी, यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट था, एक ही बंदा मेजरमेंट करने वाला था, लेकिन एक पेंसिल की जो रीडिंग आई वो मुख्तलिफ दफा की आपने और मुख्तलिफ आई, तो उसके अंदर जो एरर होगा उस एरर को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। इट इज ड्यू टू सम अननोन काज, अननोन काज का मतलब है हमें मालूम नहीं होता कि ये किस वजह से है। विच आर अनप्रिडिक्टेबल, यानी जिसको हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये एरर क्यों आ रहा है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये लिखेंगे, और इसके अंदर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हो रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस, इसको हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं। द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटल और नो कंट्रोल ओवर इट, यानी जो भी कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है इस चीज के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन, यानी रैंडम एरर क्यों होते हैं कि अचानक से कोई तब्दीली आ जाए इन्वायरमेंट कंडीशन में, यानी कोई टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, तो ये इसी वजह से आते हैं रैंडम एरर। मिसाल के तौर पर चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, या किसी इंस्ट्रूमेंट की वोल्टेज कम ज्यादा हो जाए, द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड, यानी यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड, तो इसका यहाँ से लेकर ये एंड तक आप आंसर लिखेंगे। यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग देयर एवरेज मीन वैल्यू। अब अगर रैंडम एरर आ तो आपने क्या करना है, उसी एक ही चीज की बहुत सारी वैल्यूज ले लेनी है या रीडिंग ले लेनी है, उस रीडिंग को आपने क्या करना है, उसकी जो मीन वैल्यू आ रही हो यानी जो एवरेज वैल्यू आ रही हो उसको आपने कंसीडर कर लेना है। Similarly, for the measuring of time period of oscillation pendulum, the time of several oscillations, say 30 oscillation is noted and then mean or average value of one oscillation is determined। इसमें सिंपल एग्जांपल वो ये दे रहा है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, वो क्या करता है अपने 30 टाइम्स वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो आपने क्या करना है उसकी मीन वैल्यू ले लेनी है, एवरेज वैल्यू ले लेनी है, तो उसको आप क्या करेंगे कि ये आपका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।